आपकी सहनाई, आपका सितार, आपकी वाणी, आपका तबला, आपकी गिटार और हमारे आशीष जी को और समीर जी को भी, पूरे कुबड़ेश्वर धाम परिवार को जय सिया राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के पुनः पुनः प्रणाम। धन्यवाद। परम पूज्य, परम सदैव, परम आदरणीय श्री जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी के मुखार विन से आशीष वचन श्रवण करने का सो अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और सुंदर शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। सेवा के क्रम निरंतर सुचारू रूप से श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में चलते हैं। तो आइए हम सभी व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आज सुंदर प्रथम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गिरिराज धरण की जहो, श्री वल्लभाधीश की जहो, श्री गोसाई जी परम दयाल की जहो, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जहो, काशी विश्वनाथ भगवान की जहो, गोरा महारानी की जहो, श्री गणेश जी महाराज की जहो, सरस्वती माता की जहो, खेड़ापति सरकार की जहो, कुबरेश्वर महादेव की जहो, महाकालेश्वर भगवान की जहो, ओमकारेश्वर भगवान की जहो, काल भैरव भगवान की जहो, गंगा महारानी की जहो, संत सतगुरुदेव गौ माता की जय हो। चिंता संतान हंतारो यत्पदानुरेणवा स्वयं तनीतचार्यन प्रणमामि महो महो। यदनुकृतो जन्तुआ सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिराघास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशैशिलाच्छिद्दिशयनं लक्ष्मी शास्त्रमिश्रमनं कलानिधिम्। चतुर्भीष्व 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 तिभिस्तवाशर्विजायते सो पंचदा हृदय मम। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की, काल भैरव भगवान की जय। गंगा महारानी की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा
बाबा विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि से ऑनलाइन प्रारंभ हो रही है। सावन के महीने में पवित्र एकादशी का अवसर और इसी 7 दिन की कथा में बाबा की पवित्र शिवरात्रि भी पड़ेगी और आनंदमय प्रदोष का भी लाभ आप और हमको मिलेगा। कथा के मध्य में विराजमान व्यासपीठ के इस पवित्र पावन प्रांगण में शिव के सांगन में जगतगुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा जी, जिनके पवित्र सानिध्य में ये दिव्य शिव महापुराण की कथा का पवित्र अवसर आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के यजमानों में ही हमारे जो चतुर्वेदी जी हैं और अम्बाला वाले हैं, इन दोनों ने सबसे पहले जाकर सतुआ बाबा जी के पास पहुँचे और बाबा जी से जाकर विनय करी कि बाबा जी, गुरु जी की वर्षा ऋतु को देखते हुए, बारिश को देखते हुए गुरु जी ने सावन में कथाएं थोड़ी कम दी हैं, तो मन है कि एक ऑनलाइन कथा करवाई जाए काशी में। सतुआ बाबा जी ने कहा कि तुम जगह चुनो और बिल्कुल चिंता मत करो, सब विश्वनाथ जी संभालेंगे और बाबा जी करेंगे। साथ में संजय केसरवानी जी को मैं साधुवाद दूंगा कि स्वास्थ्य गड़बड़ होने के बाद भी जागरूकता के साथ में जैसे ही मालूम पड़ा सतुआ बाबा जी को, वैसे उन्होंने केसरवानी जी को कहा, जोड़े से खड़े हो तुम दोनों, हाँ। तो केसरवानी जी को बोला, जाओ जरा देखो चतुर्वेदी जी और उनकी पूरी जो मित्र मंडली है वो ऑनलाइन कथा करा रही है और जाकर उनकी व्यवस्थाएं संभालो। बाबा जी, केसरवानी जी तुरंत इस व्यवस्थाओं में जुड़ गए। मैं पुनः आपको साधुवाद देता हूँ केसरवानी जी, बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए। कथा के मुख्य यजमान इस कथा के 9 रत्न है। महाराज जी, इस कथा के केवल 9 रत्नों ने इस कथा को संभाला है और बाकी के विश्वनाथ जी संभालने वाले और सतुआ बाबा जी बैठे हैं, काल भैरव बैठे हैं स्वयं। इस कथा के 9 रत्न हैं। श्री अमित मुदगल जी अम्बाला हरियाणा से हैं। मैं पुनः आपको साधुवाद देता हूं, जो विश्वनाथ की धरा से आप ऑनलाइन कथा के यजमान बने। श्री कृष्णलाल गुप्ता जी अम्बाला हरियाणा से हैं, जो इस पवित्र शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करा। श्री राजकुमार राठौर जी, इसके आगे वकील साहब नहीं लिखा, लिखना था, तो बाबा जी ये दिल्ली में जज हैं, वकील हैं और बड़ी अच्छे आनंद के साथ संभालते हैं। तो राजकुमार राठौर जी वकील साहब दिल्ली से हैं, बहुत बहुत साधुवाद। श्री प्रदीप बंसल जी, ये भी दिल्ली से हैं और पवित्र कथा के हर जगह पर जहाँ थोड़ी बहुत भी छत को नपती हुई देखते हैं तो बल्ली के जैसा टेका लगाने के लिए आ जाते हैं। प्रदीप बंसल, श्री शमीशन और एकांतेश्वर महादेव नोएडा से ऑनलाइन है वो कथा के यजमान, जो टीवी पर ही बने हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद उनको भी। चतुर्वेदी परिवार झांसी से है, जो कि निरंतर इस कथा को, हम जब सीहोर में, जैसे बाबा जी ने कहा कि कथा के लिए, तो हमने बाबा जी को वहीं कह दिया था, वो कौन सी जगह थी, बलिया में। तो बाबा जी बोले थे जब चाहो जब कथा करो। फिर हमें तो लग रहा था, जैसे बाबा जी अभी बोले ना, कि कहीं ना कहीं आसार दिख गए थे कि विश्वनाथ कथा सुनेंगे सावन में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो
चतुर्वेदी जी तक सूचना पहुंची गुरु पूर्णिमा पर। उन्होंने कहा कथा अब एक काशी में ऑनलाइन हो, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं चतुर्वेदी परिवार झांसी को। श्री चंदन जी सोनी देवास मध्य प्रदेश से हैं, जो ऑनलाइन हैं। इनके यहाँ अभी निरंतर रोज पार्थिव शिवलिंग का पूजन चल रहा है और रोज प्रतिदिन पार्थिव पूजन का दर्शन आपके यहाँ से हमको होता है। तो मैं पुनः चंदन सोनी जी को और उनके धर्मपत्नी जी को, बच्चों को साधुवाद देता हूँ जो इस कथा के ऑनलाइन मुख्य यजमान बने। श्री श्रवण कुमार मिंटू भैया वाराणसी से हैं, बहुत बहुत साधुवाद। शायद दूसरी बार योग लगा है, तीसरी बार योग लगा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिए मिंटू भैया को। कहीं ना कहीं शिव जी की कृपा दोनों पर है। पहले धर्म पत्नी कथा सुनती थी और धीरे से फिर पति को कथा में लगाया और अब दोनों जनी कथा के क्रम में यजमान बने। एक बार जोरदार ताली बजाएं। फिर है उषा अग्रवाल जी, वाराणसी से हैं। अभी आप कह रहे थे कि गुरुजी बाबा ने ऐसी कृपा करी है। उषा अग्रवाल जी कह रही थी कि बाबा ने प्रथम बार यजमान बनाया है। पर मैं श्रीमती उषा अग्रवाल जी से, वाराणसी, आप यहीं काशी से हैं, मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा एक बार नहीं, बाबा आपको इतना देता रहे कि हर बार यजमान बनते रहें, यही बाबा से प्रार्थना करते हैं। तो साधुता सभी नवरत्नों को शिव कृपा से। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। बाबा विश्वनाथ जी की ये पवित्र भूमि वाराणसी, काशी, जहाँ से ये ऑनलाइन कथा आप सब अपने घरों में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। अभी महाराज जी कह रहे थे पहला दिन है, शांति दिख रही है। हमने कहा अच्छा है, थोड़ी गुप्त में कथा हो रही है, जब तक सूचना मिलेगी तब तक पूरी हो जाएगी। तो बाबा जी बोले बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, गूगल का जमाना है और यहाँ जितने रहते हैं वाराणसी में इनका नेटवर्क थोड़ा ज़्यादा ही होता है। वाराणसी वालों का जो नेटवर्क बहुत प्रबल होता है, क्योंकि यहाँ का जो नेटवर्क है वो केंद्र तक है। तो यहाँ का कोई नेटवर्क साधारण नहीं है कि यहाँ का नेटवर्क कुछ छोटा मोटा हो। तो शिव कृपा से निवेदन है सब अपने घरों से कथा का लाभ लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इन 9 रत्नों से ज़्यादा किस्मत वाले ये जितने सुनने वाले हो ना तुम, कहीं ना कहीं भोले बाबा ने तुम पर बहुत बड़ी कृपा करी जो श्रावण में आप इस कथा को सुनने के लिए बैठे हो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल। देखो हम अकेले नहीं बाँचेंगे कथा, आप लोगों को साथ साथ में बोलते रहना। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने,
कर दिया माला। अब काशी वाले ने कितना माला माल कर, अब तुम देख लो, सावन का महीना, गंगा जी का तट, शिव की कृपा से वाराणसी क्षेत्र, और बाबा की इस पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा। शिव तत्व की ये भूमि कोई साधारण नहीं है। वरुणा और असी नदी का बीच का क्षेत्र है वाराणसी, जब जाके इसका नाम वाराणसी पड़ा। कब मिली है और कैसे प्राप्त हुई? क्यों कहते हैं कि जो काशी में आता है वो समाधि में डूब जाता है, समाधि में डूब जाता है। जो काशी में आया, और आज इस व्यासपीठ से विश्वनाथ जी की धरा से कहने में पीछे नहीं हटेंगे, जो ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं 7 दिन की, विश्वास के साथ कहते हैं 11 तारीख को शिवरात्रि है सावन की, 9, 10, 11 3 दिन शिवरात्रि तक आप जो ऑनलाइन कथा अभी और आगे तक सुनेंगे आप, तो 15 तारीख तक कथा चलेगी, पर 9, 10 और 11 एकादशी से चालू हुई, प्रदोष बीच में पड़ गई, फिर आपकी शिवरात्रि का भाव आ गया। तो इन 3 दिनों में हमारा विश्वास कहता है, दिल से अगर आपने इस कथा को मन से श्रवण करा, तो आप जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो, मेरा विश्वनाथ एक झलक दिखलाने के लिए तुम्हारे नजदीक में जरूर आता है। बाबा जी, कई लोग पूछते हैं क्या शिव दिखते हैं? हमने कहा आंखों का सही इलाज करवा लीजिए तो सब कुछ दिखता है। वकील साहब, शिव दिखते हैं? हमने कहा नेत्र का सही इलाज होना चाहिए, और जिस समय पर नेत्र का सही इलाज हो गया, मिंटू भैया, नेत्र का अगर इलाज सही है तो ये निश्चित है कि जो नहीं भी दिखता वो दिखने लगता है, जो नहीं दिखता वो दिखने लगता है। चश्मा नहीं लगाना है हमें, चश्मा तुरंत बदल जाता है, चश्मा तुरंत बदलेगा। नीला चश्मा लगाया है, कभी लाल लगा लिया, कभी कत्थई लगा लिया, कभी धूप तेज हो गई तो काला लगा लिया, कभी कोई चश्मा लगा लिया, कभी कोई चश्मा लगा लिया। हमें चश्मा नहीं लगाना। जैसे एक पेट्रोल पंप, उस पेट्रोल पंप पर एक लड़का अपनी मम्मी को भी बिठा कर ले जा रहा है और अपनी पत्नी को भी बिठा कर ले जा रहा है, और मम्मी और पत्नी को दोनों को बिठा कर ले जा रहा है, और उसने पेट्रोल पंप के बाहर मम्मी और पत्नी दोनों को उतार दिया। अंदर गया, पेट्रोल डलवाया, तो उसने पूछा भैया उन दोनों को बाहर क्यों उतार दिया? तो कि तुम्हारे यहीं तो लिखा था आग लगाने वाली चीज बाहर रखो, तुम्हारे यहीं तो लिखा था आग लगाने वाली चीज बाहर रखो। ये दिन भर दोनों इतनी आग लगाती हैं, ये इधर से आग लगाती है, वो उधर से आग लगाती है, तो मैंने दोनों को ही बाहर छोड़ दिया, दोनों को बाहर छोड़ दिया, दोनों को बाहर उतार दिया। उसके नयन के चश्मे में ये था कि मुझे वो आग लगाने वाली वस्तु वो नजर आ रही है कि ये दोनों अपनी जिह्वा से, अपनी वाणी से कुछ ऐसा बोल जाती है जिससे आग लग जाती है। वाणी जिह्वा कहते हैं, अपनी वाणी को वीणा बनाओ, पर आज के जमाने में लोग अपनी वाणी को बाण बनाते हैं, वीणा कम बनाते हैं।
जब भी बोलेंगे ऐसा बोलेंगे कि आपस में झगड़ा हो जाए। और शास्त्र क्या कहता है, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के ज़माने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। थोड़ा उससे भी बच के रहना पड़ेगा तुमको कि जो तुमसे तगड़ा है। वाणी वीणा भी बन जाती है और वाणी बाण भी बन जाती है। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उसको वीणा बनाना चाहते हो कि बाण बनाना चाहते हो। कल हमारे से विकास पंडित जी पूछ रहे थे कि गुरुजी यहाँ कथा सुनाने के लिए आए हैं, तो कथा के यजमान 9 हैं। हमने कहा 9 यजमान तो हैं अपनी जगह पर मेरा शिव इस कथा का मुख्य यजमान भगवान विश्वनाथ जी स्वयं है। बाबा विश्वनाथ स्वयं है। ये कथा का निमंत्रण तो सतबा बाबा जी जब बलिया आए थे तभी इसका निमंत्रण हो गया था। इस कथा का निमंत्रण तभी हो गया था जब बलिया आए थे। तब बाबा जी वहाँ पर जब दयाशंकर जी जब कार्य कराए तो उस समय पर निमंत्रण हो गया था। कथा का निमंत्रण तो वही हो गया था। और बाबा जी ने कहा था आओ काशी, तो हमने कहा था बाबा जी अब की बार मन है कि कथा काशी में जल्दी ही मेरे विश्वनाथ जी कराएंगे। और सावन के महीने में मेरा बाबा काशी विश्वनाथ मेरा बाबा, और इतनी दमदारी से तुमको भी कहना चाहिए मेरा बाबा। मेरा बाबा इस पवित्र कथा का दिव्य आयोजन करा है। ये कोई साधारण भूमि नहीं। माता पार्वती जी शिव जी के साथ में जब भ्रमण पर निकलती हैं, माता पार्वती जी एक बार भ्रमण के समय निकली और आज उनके साथ में केवल उनकी सखियां थी। विजया, पार्वती जी की एक परम सखी है विजया, परम सखी, और दोनों निकल कर जा रही थी। विजया ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा, पार्वती सुनो, कितना दुखी संसार का लोग है, देखो जरा क्या दशा है, शरीर में कैसे कैसे रोग होते जा रहे हैं, शरीर पूरा बेकार होता चले जा रहा है। कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। विजया काशी की कथा को काशी के ही क्रम से प्रारंभ कर रहा है कि इस भूमि का प्रमाण क्या है, क्यों यहां आकर लोगों की समाधि लग जाती है, साधना में डूब जाते हैं, भक्ति में डूब जाते हैं। यहां स्टेशन से उतरने के बाद लोग अपने आप नशे में झूमते हुए चलते हैं। कोई टल्ला मार जाए तो जय विश्वनाथ, फिर इधर से मार गए तो जय विश्वनाथ, फिर इधर से मार गए जय विश्वनाथ। यहाँ लोग अपनी मस्ती में चलते हैं और कहीं बैठकर पान खाते, कहीं बैठकर चाट खाते, कहीं कुछ खाते और अपनी मस्ती में चले जाते। इनको बिल्कुल नहीं लगता कि हमको कौन देख रहा है। कितना भी VIP आ जाए काशी में, उसे किसी से डर नहीं लगता। वो तो अपनी मस्ती में पान खा रहा है तो पान, चाट खा रहा है तो चाट। करोड़पति भी आकर यहाँ रोड पर चाट खाकर चले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है केवल दुनिया में बाप का घर एक ही है और वो विश्वनाथ का। तो अपने बाप के घर में कैसे भी रह लो, अपने बाप के घर में कैसे भी बैठो, अपने बाप के घर में कैसे भी आनंद करो, कैसे भी। और यहाँ आने से पहले हमने भी बाबा जी को कह दिया था, हमको भी जाना है काशी में, सब दूर। जो आता है वो भ्रमण करता है। यहाँ कितना सुंदर है काशी में पंचकेशव, पंचकेशव काशी। आदि केशव से जो चालू होते हैं पंचकेशव, कौरकाट आदि कादिक चुरु आदि जितने भी पंचकेशव हैं। एक बार
एक साधक ने पंच केशव का दर्शन किया और विश्वनाथ जी नहीं गया। बहुत विवाद था ये, शैव संप्रदाय में और वैष्णव संप्रदाय में बहुत विवाद रहा है पूर्व। गया ही नहीं वो भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने के। पंच केशव का दर्शन कर लिया, पंच केशव का दर्शन कर कर पांचों केशव का दर्शन करने के बाद में, पंच केशव का दर्शन करने के बाद में वो गया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। आदि केशव, ज्ञान केशव, चारु केशव, काकुट केशव और भृगु केशव, पांचों केशव का उसने दर्शन किया और विश्वनाथ जी नहीं गए, विश्वनाथ जी नहीं गए। अब उसने बहुत पहुंचने के बाद बहुत बड़ा फंक्शन रखा कि भाई मैं परम भगवदीय वैष्णव हूं और मैं काशी होकर आया हूं और काशी में जाकर मैंने पंच केशव का दर्शन किया है। और खूब बड़ा फंक्शन रखा, भंडारा रखा, भोजन रखा, खूब उत्सव रखा, खूब उत्सव। पर उसका चित्त शांत नहीं रहा। पंच केशव के दर्शन करने के बाद, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद जो सुख मिलता है, वो पंच केशव करने के बाद में विश्वनाथ का दर्शन नहीं किया और उसको वो शांति भीतर की नहीं मिली। आखिरी में वो अपने गुरु के पास गया। मैं इतनी बड़ी काशी गया, गंगा नहाया, वरुणा नदी के तट पर केशव, आदि केशव हैं, उनका पूजन अर्चना करा, पंच केशव की यात्रा करी और मुझे शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। गुरु कहे पंच केशव के साथ में, पूर्ण पंच केशव होने के बाद तुम विश्वनाथ जी का दर्शन करने गए? अरे हम परम भगवदीय वैष्णव, हम शिव को नहीं मानते, हम केवल नारायण को मानते हैं। अब जब हम नारायण को मानते हैं तो हम शिव के दरवाजे क्यों जाएंगे? गुरु ने कहा जब मरेगा तेरी फाइल पर हस्ताक्षर विश्वनाथ ही करेगा। जब मरेगा तो तेरी फाइल पर हस्ताक्षर विश्वनाथ करेगा। नारायण रहते हैं बैकुंठ में, ब्रह्मा रहते हैं ब्रह्मलोक में और भगवान शंकर रहते हैं मृत्यु लोक में। यहाँ एक कीड़ा भी मरता है तो उसकी फाइल पर सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है। यहाँ पशु भी मरता है, उसके फाइल पर सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है, इसलिए उसको पशुपतिनाथ कहते हैं। पक्षी भी मरा तो उस पर भी सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है, क्योंकि उसको सरंबनाथ कहते हैं, सरंभेश्वर नाथ कहते हैं। और मनुष्य भी मरा तो उस पर भी सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है, विश्वनाथ। यहां से फाइल पर सिग्नेचर कर कर भेज दिया जाता है कि ये एक ऐसा भक्त है जिसने मेरे भगवान नारायण की अविरल भक्ति करी, विश्वनाथ का दर्शन किया, संपूर्ण गंगा का स्नान कर कर अपने जीवन को सार्थक किया, सार्थक किया। फाइल पर सिग्नेचर आखिरी का विश्वनाथ का होगा। तो कहा तूने पंच केशव तो करे पर विश्वनाथ का दर्शन नहीं करा। जा विश्वनाथ चला, विश्वनाथ, और विश्वनाथ चलते 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 अभी भी उसके मन में शिव जी के प्रति भाव जागृत नहीं हुआ, भाव जागृत। हम आप लोगों से भी कहते हैं, जितने भी शिव महापुराण के कथा के श्रोता हैं जो यहाँ पर भी बैठकर कथा सुन रहे हैं, हॉल में जिन लोगों की परमिशन हो गई है और आप लोग आकर बैठे हुए हैं, तो हम लोग तो आपसे भी कहते हैं, आपका दिल लगे, आपका चित्त लगे उतनी देर कथा में बैठना, वरना अपने अपने घर की ओर चले जाना। मन लगे उतनी देर बैठना। हम कथा आपको सुनाने नहीं आए, फिर निवेदन है, गलत फहमी में रहना ही मत बिल्कुल भी कि हम कथा आपको सुनाने आए। हम तो हमारे पिताजी से बात करने आए, हमारे बाबुल से दो शब्द कहने आए हैं, हमारे बाप का दर्शन करने आए, हमारे पिता से हम बात करने के लिए आए। हमारा विश्वनाथ बाबा जगत का भरण पोषण करने वाले से हम कुछ कहने आए, कुछ कहने।
उससे अपने हृदय की बात कहने आए। तुम्हारे को कथा तो तुम रोज ही सुनते हो, मोबाइल खोलो, टीवी खोलो, सुनने को मिल जाती है। ये कथा चतुर्वेदी जी, अम्बाला वाले भाई ध्यान रखना, ये कथा तो सीहोर से भी हो जाती है, अभी भी हुई थी इससे पहले। पर पिता ने कहा आजा, बहुत दिन हो गए मिले हुए, थोड़ा धक्का खा कर जा यहाँ से भी। और जो एक बार विश्वनाथ के दरवाजे पर आकर धक्का खा लेता है वो दुनिया में कहीं धक्के नहीं खाता। जो विश्वनाथ जी के चरणों में आकर धक्का खा गया वो फिर कहीं धक्के नहीं खाता, फिर उसमें बल आता है। वो बल फिर दुनिया के लोग अपशब्द कहें, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, फिर भी वो डोलता नहीं है। और वो बल देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी में, विश्वनाथ जी की पवित्र धरा में, वो बल देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी में। विश्वनाथ जब लगता है इनको कि अब मुझे बल की जरूरत है, वो दौड़कर विश्वनाथ के चरणों में आ जाते हैं और बल लेकर चले जाते हैं। यहाँ बल मिलता है, एनर्जी अलग से, पावर है। सबसे बड़ा वो कहते हैं ना, बिजली का सबसे बड़ा टावर वहाँ लगा हुआ है, बिजली का वहाँ टावर लगा हुआ है, पर हम तो कहते हैं शिव भक्तों का सबसे बड़ा टावर ही विश्वनाथ है। शिव भक्तों का सबसे बड़ा टावर है। इसलिए शायद स्कंद पुराण में लिखा 5 बार काशी 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 कह दो। भले काशी नहीं गए, भले शिव जी को 1 लोटा जल नहीं चढ़ाया, भले शंकर जी के मंदिर नहीं गए, भले बेलपत्री नहीं चढ़ाई, भले तुमने अभिषेक नहीं करा, भले सावन में कावड़ नहीं चढ़ाई, पर 5 बार काशी 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 5 बार बोलने वाले को स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आते हैं और लेकर जाते हैं। हमने हमारी धर्मपत्नी को महाराज जी बाबा जी बोला था कि राघव जी हो गए हैं, उसके बाद अगर गुड़िया रानी होगी तो उसका नाम काशी धर देंगे, काशी रखेंगे, दिन भर काशी काशी निकलेगा। पर भोलेनाथ जी को पसंद ही नहीं था, तो राघव के बाद माधव को भेज दिया। तो हमने तो सोचा था कि काशी नाम रख देंगे। और आज भी बाबा जी नियम है हमारा, आप सीहोर होकर आए हैं, हम अगर सीहोर में हैं और अगर कोई माता जी ने बाहर आकर कह दिया कि जाकर गुरु जी से कह दो काशी बाई आई है, कोई भी हो, बोले किसी भी कोई भी हो, हम उससे मिले बिगड़ रहते नहीं हैं, हम उसको मिलते जरूर। अब जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, तुम ये मत बोल कर जाना, झूठा नाम मत लेना हो। तो नहीं तो वकील साहब बहुत सारे नहीं तो झूठा नाम लेते रहे कि हमारा नाम ही काशी है, आईडी देख लेंगे हो काशी। कोई कह दे हम काशी भाई हैं, गुरु जी से जाकर कह दो कि महाराज हम आए। बाबा जी एक काशी बाई की हमको एक कथा याद आ रही है। अमरावती में एक काशीबाई नाम की एक स्त्री रहती थी, बहुत बुजुर्ग थी। अगर बन सकेगा तो हमारे पास में अगर पूर्व के फोटो होंगे तो हम किसी ना किसी कथा में उस काशीबाई का फोटो जरूर दिखाएंगे। बाबा जी उसके पास में एक इतनी बड़ी डब्बी थी, उस डब्बी में कपड़ा लगा था, उसके अंदर एक इतना बड़ा गणेश था। गणेश जी बस इतने बड़े, पीतल के थे, इतने बड़े गणेश। बस कंगूरा देख लो, इससे भी आधा गणेश, इतना बड़ा गणेश जी। शिव जी की इतनी उपासक थी, उससे बात करते तो हमेशा, और आज भी जितने लोग अमरावती वाले कथा सुन रहे होंगे, जितने महाराष्ट्र के अमरावती वाले कथा सुन रहे होंगे, अमरावती में दादी सती के मंदिर से 12 घर छोड़कर वो काशीबाई रहती। जितने अमरावती वाले कथा सुन रहे हैं ध्यान रखना। और मंगरूल पीरवाड़ी नारायणी मासी उनको साथ लेकर चलती थी। उसमें कमला मासी और नारायणी मासी, ये 2 महिलाएं ऐसी थी जो कथाएं तीर्थों में कराती थी, वो साथ चलती। इतने छोटे से गणेश जी लेकर चलते, शिव जी कभी साथ लेकर नहीं जाते थे। उससे पूछो कि काशी भाई तुम शंकर जी साथ लेकर नहीं चलती, गणेश जी लेकर चलती, तो क्या जहां औलाद वहां बाप।
जहाँ औलाद वहाँ पिता। बच्चों पर माँ बाप की बहुत निगाह रहती है और सत्यता है, अगर तुम्हारा बच्चा बाहर खेल